आदाब। ग्राउंड जीरो में आप सबका इस्तकबाल। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। हमारा मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या हमारी डेमोक्रेसी पर इन दिनों मोबोक्रेसी हावी होती जा रही है? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ बरसों के दौरान हमारे मुल्क में मोबोक्रेसी, मॉब लिंचिंग या फिर कहा जाए भीड़ तंत्र की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। ये भीड़ कभी बच्चा चोरी के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, तो कभी गाय के नाम पर बेदर्दी के साथ इंसानी खून बहा देती है। ऐसा लगता है जैसा इस भीड़ को लॉ एंड ऑर्डर का कोई खौफ ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी घटनाओं की सख्त अल्फाज में न सिर्फ मजम्मत की है, बल्कि मरकज के साथ साथ सूबाई हुकूमतों को ऐसी घटनाएं रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाने की हिदायत दी है। उधर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी लगातार ऐसी वारदात के खिलाफ खुलकर बोल चुके हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी ना तो मॉब लिंचिंग की वारदात रुक रही हैं और ना ही फर्जी गौरक्षकों की गुंडागर्दी। इन तमाम घटनाओं के बाद सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि कहीं बच्चा चोरी या फिर गाय के नाम पर यह भीड़ किसी खास तबके को जानबूझकर तो निशाना नहीं बना रही है? कहीं ये भीड़ खास तबके को खौफजदा करने के लिए कोई खेल तो नहीं खेल रही है? और आखिर इस भीड़ या फिर फर्जी गौरक्षकों को कौन शह दे रहा है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज ग्राउंड जीरो में बात होगी मॉब लिंचिंग की। इन तमाम घटनाओं पर पुलिस और सियासी लीडरान के रवैये पर भी सवाल उठाए जाएंगे। इसके अलावा इस रिपोर्ट पर हमारा तज्जिया होगा। साथ ही आपको बताएंगे कि किसने बनाया आयरन मैन की तरह उड़ने वाला अनोखा सूट, और सुकन्या समृद्धि योजना में अब सालाना 1000 रुपए की जगह महज 250 रुपए ही किए जा सकेंगे जमा, यानी एक बड़ी खबर होगी। इसके साथ आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान में आज ही के दिन रेडियो ब्रॉडकास्ट की कहां से शुरुआत हुई थी। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा आज के इस ग्राउंड जीरो में। पार्लियामेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में मॉब लिंचिंग को लेकर बहसों मुबाहिसे जारी है। मरकजी हुकूमत सूबाई हुकूमतों पर इसकी जिम्मेदारी डाल रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट भी सरकारों को सख्त अहकामात उठाने की हिदायत दे चुका है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मॉब लिंचिंग नहीं रुक पा रही। ताजा मामला राजस्थान के अलवर से आया है, जहां 1 साल के अंदर ही भीड़ ने गाय के नाम पर तीसरी जान ले ली। अकबर खान की मौत पर आंसू बहा रही इन मुस्लिम खवातीन का दर्द अंदर तक झकझोर देने वाला है, मानो कानों में गर्म शीशा घुल जाए। तीन तलाक, हलाला और एक से ज्यादा शादी पर मुस्लिम खवातीन को हक दिलाने की बात करने वाली सरकार को क्या इन मुस्लिम खवातीन का दर्द भी सुनाई दे रहा है? क्या इनके हक की बात करने वाली सरकार इन खवातीन को इंसाफ दिलाएगी? क्या अकबर के कातिलों को सजा मिलेगी? मैं आज इस सदन के माध्यम से राज्य सरकारों को फिर से आग्रह करूंगा कि जो भी ऐसी हिंसा करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मॉब लिंचिंग पर बोलने वालों से मैं कहना चाहता हूं, मॉब लिंचिंग की स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ी घटना यदि कभी हुई है तो 1984 में हुई है। जिस वक्त मुल्क के वजीर दाखिला और वजीर आजम दोनों वादे, मजम्मत और रियासतों को उसकी जिम्मेदारी याद दिला रहे थे, ठीक उसी वक्त गोरक्षा के झंडा बरदार एक और शख्स को पीट पीट कर मौत के घाट उतार रहे थे। सुनिए, गाय की जिंदगी की हिफाजत करने का बीड़ा उठाने वालों ने कैसे एक इंसान की जान ले ली। हम रात में हमारे ला रहे जी, सुबह साधन से न बितकेगी जी, हम वहाँ से अंधेरे अंधेरे में ले जाएंगे जी। फिर वहाँ से बाइक आई जी, एक बाइक से वह नौकरी बितक गई, बन के खेत में घुस गई, उसमें से फायरिंग करा जी लोगों ने। वह उसके पास नौकरी दौड़ गई जी, वह पता नहीं जान कितने आगे पहुंच गए उनके पास ही। मेरा पति बड़कन के लिए गाय लेने को गया दूध के लिए, और उनको सजा देनी चाहिए। अकबर का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने एक साथी के साथ 2 गाय लेकर जा रहा था। साथी असलम तो किसी तरह से बच गया, लेकिन अकबर नहीं बच सका। मरहूम अकबर हरियाणा के कोल गांव का रहने वाला था। कत्ल के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। घर से तो सुबह ही का निकला जी, ये जी बकरान के लिए गया था ये छोरा, और ये गैल में घेर के मार गया। उसके पास गाय पाई गई, कुछ नहीं जी। सरकार का फेलियर नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा
कि ये कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अगर सरकार के इशारे पर ये घटनाएं नहीं हुई होती तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में इन गुंडों के दिलो दिमाग में कोई ना कोई भय तो आता। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में मोबोक्रेसी के इन वाकयात के हालात बेहद संजीदा होते जा रहे हैं, लेकिन मरकजी वजीर को इसकी वजह पीएम मोदी की मकबूलियत नजर आ जाती है। एडवाइजरी जारी की है, हम इसको रोकेंगे, प्रधानमंत्री जी खुद बोल चुके हैं, लेकिन ये अकेली घटना नहीं है, ये हम कहना चाह रहे हैं। जैसे जैसे मोदी जी पॉपुलर होते जाएंगे ऐसे ऐसे कुछ घटनाएं इस देश में आती रहेगी। किसी को पीट पीट कर मार डालना यानी मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट भी बेहद संजीदा है। उसने सख्त गाइडलाइंस के अहकाम दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके ऐसे वाकयात रुक नहीं रहे। सवाल यह है कि क्या गाय के नाम पर कत्ल करने को ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों की सरपरस्ती हासिल है? और सवाल ये भी कि ट्रिपल तलाक, 4 शादी और हलाला जैसे मुद्दों पर मुस्लिम खवातीन को हक दिलाने की बात करने वाली सरकार अखलाक, जुनैद, पहलू खान से लेकर कासिम और अकबर खान तक की माओं, बहनों और बीवियों को इंसाफ दिलाएगी? क्या इन मुस्लिम खवातीन को भी उनका हक मिलेगा? क्या सरकार खुद से भी पूछेगी कि इंसाफ और हक की तलबगार इन मुस्लिम खवातीन में से उसने कितनों की हक की बात की है? जी मीडिया के लिए सऊद मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट। अफसोस की बात है कि मरकजी हुकूमत के लगातार चेताने के बाद और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बावजूद भी, सख्त अल्फाज के बाद भी इस तरह के वाकयात या इस तरह की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। बहरहाल गौरक्षा के नाम पर तो लोगों की जान जा ही रही है, लेकिन अफवाहों की वजह से भी ये बेलगाम भीड़ लोगों को अपना शिकार बना रही है। आदादोशुमार बताते हैं कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पर अब मोबोक्रेसी हावी होती जा रही है। पेश है बेकाबू होती भीड़ के खतरों को बयान करती एक और रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि किसी खास मजहब या खास तबके के लोग ही मॉब लिंचिंग का शिकार हो रहे हैं। असल में कहीं गोरक्षा के नाम पर तो कहीं बच्चा चोरी की अफवाह से मुश्तइल भीड़ किसी को भी अपना शिकार बना ले रही है, क्योंकि भीड़ हीरो बनना चाहती है। क्यों ले जा रही थी तू? ये बता पहले। क्यों? आदादोशुमार के मुताबिक साल 2015 से लेकर अब तक देश के कई हिस्सों में मॉब लिंचिंग के 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इनमें गोरक्षा से लेकर के बच्चा चोरी के शक में लोग मोबोक्रेसी का शिकार हो रहे हैं। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2010 से लेकर के 2017 के बीच मॉब लिंचिंग के 63 वाकयात हुए। इनमें 28 लोगों का पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया। आपको जानकर हैरत होगी कि ऐसे वाकयात में से 52% अफवाहों की वजह से हुए, लेकिन असल में गोरक्षा से इतर अफवाहों की वजह से ही बीते एक साल में असम से लेकर के तमिलनाडु तक मॉब लिंचिंग के कुल 15 मामले सामने आए। इनमें 27 लोगों को भीड़ ने पीट पीट कर उनकी जान ले ली। गौर करने वाली बात यह है कि ये ऐसे मामले हैं जिनमें गोरक्षा के नाम पर नहीं बल्कि किसी अफवाह की वजह से भीड़ बेकाबू हो गई। बीते एक साल में अफवाह की वजह से झारखंड में 7, तमिलनाडु में 1, कर्नाटका में 1, तेलंगाना में 1, असम में 2, मगरबी बंगाल में 2, छत्तीसगढ़ में 1, त्रिपुरा में 3 और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 9 लोगों को बच्चा चोरी गैंग या ऐसी ही किसी दूसरी अफवाह की वजह से जान से मार दिया गया। इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 9 मौतें हुई। वहीं बात अगर गोरक्षा के नाम पर किए गए हमले या कत्ल की जाए तो सिटीजन्स अगेंस्ट हेट की रिपोर्ट के मुताबिक गोरक्षा के जरिए तशद्दुद में 97% मामले 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद सामने आए। 2015 से गोरक्षा के नाम पर तशद्दुद के 24 मामले सामने आए हैं। इनमें 34 कत्ल और 2 रेप के वाकयात शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर मामले हरियाणा के हैं, जहां 9 कत्ल और 2 रेप के मामले शामिल हैं। हरियाणा के बाद इस फहरिस्त में उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और राजस्थान का नंबर आता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से 94% मामलों में गोरक्षा दलों के लोग शामिल थे। रिपोर्ट में पाया गया है कि भीड़ के जरिए किए गए हमले भी मंसूबाबंद तरीके से कराए जाते रहे हैं। इन हमलों के शिकार ज्यादातर मुस्लिम तबके के लोग होते रहे हैं, जिनमें ज्यादातर कुरैशी, मेव, अंसारी या गुज्जर हैं। इन तबकों में दरअसल ज्यादातर लोग मवेशी पालने के काम से जुड़े हुए हैं। मुसलमानों के अलावा इसके शिकार 8% दलित, 1% ईसाई,
5% सिख और 14% हिंदू भी हुए हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 63 में से 61 मामले मोदी सरकार के गोरक्षा कानून को कड़े करने के बाद से सामने आए। इनमें 32 बीजेपी इख्तियार वाले सूबे में हुए हैं। अब्राहम और राव 2017 रिपोर्ट के हिसाब से 52% तशद्दुद की वारदातें अफवाहों की वजह से हुई हैं। 23 मामलों में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या बाकी शिद्दत पसंद तंजीमें शामिल रही हैं। वहीं गाय के नाम पर तशद्दुद के मामले में पुलिस का रवैया भी न सिर्फ लचर रहा है, बल्कि कई बार पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही है। मॉब लिंचिंग के मामलों में मकामी थाने की दूरी 2 से 20 किलोमीटर यानी औसतन 10 किलोमीटर पाई गई है, फिर भी पुलिस इन्हें रोकने में नाकाम रही। जी मीडिया के लिए सऊद मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट। और आपने देखा कि किस तरीके से जो भीड़ तंत्र है या फिर जो भीड़ है वो कैसे खूनी हो जाती है। बहरहाल ग्राउंड जीरो में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस रिपोर्ट पर हमारा तज्जिया होगा, साथ ही कुछ अहम जानकारियां और आज की तारीख भी पेश करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल। ग्राउंड जीरो में आज हम बात कर रहे हैं मुल्क में कायम डेमोक्रेसी के निजाम पर हावी होती मोबोक्रेसी की। हम बात कर रहे हैं मॉब लिंचिंग की। हमने आपको जानकारी दी कि कैसे हालात संजीदा होते जा रहे हैं और इन्हें संभालने के लिए सरकारें क्यों नाकाम साबित हो रही हैं। INS की रिपोर्ट पर अगर नजर डालें तो 2010 से 2017 के बीच मॉब लिंचिंग की 63 घटनाएं सामने आई थी। इनमें से 28 लोगों को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया था। इनमें से 52% घटनाएं अफवाहों की वजह से हुई थी। वहीं एक सर्वे के मुताबिक मई 2014 में कुल वाकयात में 57% का इजाफा हुआ था। मॉब लिंचिंग की 63 वारदात में से 32 मामले जो है वो गायों की वजह से हुए थे, यानी गायें जो है उनके गौरक्षक जो है वो इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने में मुलविस थे या गाय जो इसकी वजह थी। ज्यादातर मामले उन सूबे में हुए जहां पर भाजपा की हुकूमतें हैं। एक साल के अंदर हुए वाकयात की बात करें तो एक साल में अफवाहों से मॉब लिंचिंग के 15 मामले सामने आए हैं, जिनमें 27 लोगों की जो है वो जान चली गई या उन्हें पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे मामले जिनमें किसी अफवाह की वजह से भीड़ बेकाबू हुई, एक साल में झारखंड में 7, तमिलनाडु में 1, कर्नाटक में 1, तेलंगाना में 1, असम में 2, मगरबी बंगाल में 2 लोगों की जो है वो मौत के घाट उनको मतलब जो है उतार दिया गया या उनको मार दिया गया भीड़ के द्वारा। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 1, त्रिपुरा में 3 और महाराष्ट्र में 9 लोगों की जान ले ली गई। मॉब लिंचिंग में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में अब तक लोगों की जान जा चुकी है। और अलग अलग जो है वो चीजें सामने आ रही हैं, अलग अलग जो है वजूहात सामने आ रहे हैं। मई 2014 में कुल वाकयात में जैसे पहले भी बताया था तो वो तकरीबन 97% का इजाफा हुआ था। 2015 में गौरक्षा के नाम पर तशद्दुद के 24 मामले सामने आए थे। इनमें से 24 इनमें जो है वो 34 कत्ल कर दिए गए थे और 2 जगह रेप के वाकयात भी शामिल आए थे। ये हरियाणा की घटना थी। ज्यादातर मामले जो है वो हरियाणा में पेश आए हैं। हरियाणा में 9 कत्ल और 2 रेप के मामले जो है वो सामने आए थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और राजस्थान का नंबर है। 94 मामलों में या 94% मामलों में गौरक्षा दलों के लोग शामिल थे। ऐसे हमले भी मंसूबाबंद तरीके से कराए जाने की बात सामने आई है। हमलों का ज्यादातर शिकार जो है वो मुस्लिम तबका बना है। उनमें से जो अलग अलग बिरादरी के लोग हैं, अगर बात करें तो कुरैशी, मेव, अंसारी और गुर्जर बिरादरी के लोग ऐसे हमलों का शिकार हुए थे। इसके अलावा 8% दलित, 1% ईसाई, 5% सिख और 14% हिंदू भी ऐसी घटनाओं का शिकार हुए हैं। इस तरह के मामलों में न सिर्फ भीड़ जो है वो शामिल होती है, बल्कि कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट होता है कुछ इलाकाई लीडर्स का। बहरहाल इस सब के बीच सवाल यह है कि सियासतदानों के लिए अपनी सियासत को बचाना अहम है या फिर मुल्क को बचाना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मॉब लिंचिंग के मामलों में इजाफा महज इसलिए होता गया क्योंकि एक तो शुरुआत में इन मामलों में कसूरवारों पर सख्त एक्शन नहीं लिए गए, दूसरे ऐसे मामलों के कसूरवारों को खुलकर पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी दिया गया और इख्तियार में बैठे या इख्तियार में जो लोग हैं उनके जो लीडरान हैं उनकी तरफ से भी भीड़ और कसूरवारों की हिमायत की गई। साथ ही कई जगह उन्हें बचाने के लिए पुलिस पर भी दबाव बनाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। नतीजा सबके सामने है। मॉब लिंचिंग की घटनाओं में लगातार इजाफा होता गया और उस वक्त और ज्यादा अफसोस होता है जब सियासी लीडरान मॉब लिंचिंग के कसूरवारों को मालाएं पहनाकर उनका इस्तकबाल करते हैं या उनकी हिमायत करते नजर आते हैं। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल साहब जैसे नेता ऐसी घटनाओं को PM मोदी की मकबूलियत
तक जोड़ देते हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम जितने मकबूल होंगे उतनी ये घटनाएं बढ़ सकती हैं। बहरहाल ऐसे बयान उनकी तरफ से नहीं आने चाहिए। क्या ऐसा करके सियासतदान जाने अनजाने में मॉब लिंचिंग को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? सवाल यहाँ ये भी उठता है कि एक तो वो उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या इन सियासतदानों के लिए मुल्क बड़ा है या फिर सियासत बड़ी है? ये कहीं ना कहीं समझना होगा। और हम यहाँ आपसे भी अपील करेंगे कि जो आम लोग हैं वो तमाशबीन ना बने, कैमरा लेकर के सिर्फ वीडियो ना बनाएं, बल्कि पुलिस को भी फौरन फोन करें। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आप थोड़ा सा और ज्यादा सामने आए। और अब बात करेंगे, जानना जरूरी है, लंदन में एक ऐसा सूट तैयार किया गया है जिसे पहनकर आयरन मैन की तरह उड़ा जा सकता है। ये सूट ब्रिटेन के इन्वेंटर और कारोबारी रिचर्ड ब्राउनिंग ने बनाया है। अब तक वे इसे बेचने की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने इसकी कीमत 4.42 यानी करीब $4.5 लाख डॉलर तय की है। और ब्राउनी का दावा है कि यह करीब 50 किलोमीटर तक जो है वो 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और 12,000 फीट की ऊंचाई तक भी ये जा सकता है। इस सूट को 5 जेट इंजन की खास तकनीक से जो है बनाया गया है। 3D प्रिंटर्स पार्ट्स का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। लंदन में तेल का कारोबार करने वाले ब्राउनिंग जो है उनके वालिद हवाई जहाज कंपनी के इंजीनियर थे, उनके दादा पायलट थे और जो उनके परदादा थे वो हेलीकॉप्टर बनाते थे। आयरन का ये मानना है, उनको ऐसा लगता है कि ये जो है उनकी जो बनाई हुई चीज है ये ऐसी जगहों पर भी जा सकती है जहां हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सकते। और अब बात करेंगे आज की तारीख की। हिंदुस्तान में आज ही के दिन रेडियो ब्रॉडकास्ट की शुरुआत हुई थी। 23 जुलाई 1927 में मुंबई से आज के दिन रेडियो ब्रॉडकास्ट की शुरुआत हुई थी। रेडियो ब्रॉडकास्ट जो है आज उसे 27 साल पूरे हो चुके हैं। इस दिन को नेशनल ब्रॉडकास्ट डे के तौर पर भी मनाया जाता है। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। 1957 में आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। आज मुल्क भर में AIR के 413 स्टेशन हैं और इसकी पहुंच मुल्क के 99% ज्यादा हिस्से तक है। आकाशवाणी 23 जबानों और 146 बोलियों में अपने प्रोग्राम्स नश्र करता है। आपसे विदा लेने से पहले एक अपील आपसे जरूर करेंगे कि अपना ख्याल रखिए, हर तरह की अफवाहों से दूर रहें। आप फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के जरिए अपने पैगाम हम तक पहुंचा सकते हैं। एक जिम्मेदार शहरी बनकर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए आप जरूर आगे आएं। कुछ देर के बाद देखिए आपकी बात बुशरा खानम के साथ। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।